हेलो प्यारे बच्चों, जिस चीज़ का आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आप लोगों का टाइम टेबल आ चुका है। अब आप लोगों को मन लगा कर पढ़ाई करने की ज़रूरत है, रिवीजन करने की ज़रूरत है। देखिए बेटा, यहाँ पर है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम टाइम टेबल 2022 यूपी बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है। यहाँ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा ये जारी है। ये टाइम टेबल अब एकदम फिक्स टाइम टेबल आ चुका है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बेटा अब 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए हाई स्कूल का है और यहाँ पर इंटरमीडिएट का है। तो 1 बाय 1 करके हम डेट बाय डेट चलते हैं और आप लोग बड़े ही बारीकी से इसको देखिए और समझिए। और ज़्यादातर बच्चे कोशिश करें कि यहाँ पर जो देख रहे हैं उसको नोट डाउन भी आप लोग अपने कॉपी में कर लीजिए, ताकि आपका टाइम टेबल फिक्स हो और उसके अनुसार आप पढ़ाई कर सकें। तो जो बेटा पहली पाली में स्टार्ट होगा, आप देखेंगे यहाँ पर 8 बजे से, सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक पहली पाली के बच्चों का, और दूसरी पाली में है 2 बजे से 5:15 बजे तक। कहने का मतलब है जो इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो उन ऐसे बच्चों का जो है पहली पाली में भी होगा और दूसरी पाली में। ये सब्जेक्ट वाइज पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहली पाली में होगा और कौन सा सब्जेक्ट दूसरी पाली में। देखिए बेटा, पहला जो है 24 मार्च को जो होगा आपका हाई स्कूल के बच्चों का हिंदी है। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। और वही इंटरमीडिएट का भी जो है हिंदी है, जो कि दूसरी पाली में है। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद जो है 25 मार्च को पाली अरबी, ये बहुत कम ही बच्चे लेते हैं हाई स्कूल के बच्चे। वही इंटरमीडिएट के बच्चे की बात करें तो संगीत गायन, संगीत वादन, ये भी जो है बहुत कम ही बच्चे लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 26 मार्च को, ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 मार्च को ये है गृह विज्ञान, जो कि केवल बालिकाओं के लिए है, हाई स्कूल का है। और इंटरमीडिएट के बच्चों का ये उर्दू, पंजाबी, गुजराती, ये सब देखिए, लेखा शास्त्र, ये सब नहीं है। और वहीं 28 मार्च को देखिए हाई स्कूल के बच्चों का है चित्रकला, और इंटर के बच्चों का है भूगोल, जो कि पहली पाली में है। ठीक, इसके बाद फिर दूसरी पाली में हाई स्कूल के बच्चों का है जैसे कंप्यूटर, जो बच्चे लिए होंगे। इसके बाद जो है व्यवसाय अध्ययन, नया पाठ्यक्रम, ये सब हैं। इसके बाद जो है वाणिज्य के लिए गृह विज्ञान, यहाँ पर देखें पुराना पाठ्यक्रम वाणिज्य के वर्ग के लिए, और यहाँ पर गृह विज्ञान है किसके? इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए दूसरी पाली में। ठीक है, और देखें यहाँ पर है 29 मार्च को हाई स्कूल के बच्चों का है संस्कृत, और इंटरमीडिएट के बच्चों का है चित्रकला, आलेखन माने चित्रकला प्रावैधिक। ठीक, और वहीं अब देखिए दूसरी पाली में हाई स्कूल के बच्चों का जैसे जो संगीत वायन लिए हैं, संगीत वादन वगैरह, ये सब हैं। इसके बाद वह अर्थशास्त्र, वाणिज्य और भूगोल, देखिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है। और वहीं 30 मार्च को देखिए वाणिज्य, जो कि कॉमर्स के बच्चों के लिए है। और यहाँ पर जो है पाली, अरबी, फारसी, ये इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए है जो लिए होंगे। लेकिन वहीं दूसरी पाली में देखिए आपका अंग्रेजी है। दूसरी 30 मार्च को ही इंटरमीडिएट के बच्चों का अंग्रेजी है। और 31 मार्च को जो है जैसे कृषि हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए गणित तथा प्रारंभिक, ये सब सब्जेक्ट, मतलब ये आर्ट साइड के बच्चों के लिए है। वहीं दूसरी पाली में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए रसायन विज्ञान और इतिहास, ये इंटरमीडिएट बच्चों का, यानी आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों बच्चों के लिए है, दोनों वर्ग के बच्चों के लिए है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 अप्रैल को हाई स्कूल के बच्चों का नहीं है। इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट देखिए है, ये बहुत कम ही बच्चे लेते हैं। इसके बाद फिर 4 अप्रैल को देखिए यह है विज्ञान, हाई स्कूल के बच्चों के लिए है विज्ञान। और इंटरमीडिएट के बच्चों के जो पहली पाली में होगा मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र है, तर्क शास्त्र है। वहीं दूसरी पाली की बात करें तो यहीं से इंटरमीडिएट के बच्चों की जब शुरुआत होती है कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्यारा सा सब्जेक्ट आप लोगों का, डॉक्टर बनने वाले बच्चों के लिए जीव विज्ञान और इंजीनियर बनने वाले बच्चों के लिए ये गणित है। ठीक, और अब देखिए 6 अप्रैल को जो हाई स्कूल के बच्चों का है अंग्रेजी है। और देखिए इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए ये देखिए सब्जेक्ट, बहुत से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, और दूसरी पाली में आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर दूसरी पाली में देखिए कंप्यूटर है, ये सब हैं। तो कृषि, वनस्पति विज्ञान, इस तरीके के जो सब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए 7 अप्रैल को जो हाई स्कूल के बच्चों का गणित है, और इंटरमीडिएट के बच्चों का देखिए अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान, आर्ट साइड और
साइंस साइड दोनों बच्चों के लिए है, दोनों वर्ग के बच्चों के लिए। और वहीं 8 अप्रैल को देखते हैं कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान है और इंटरमीडिएट बच्चों के लिए आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हाई स्कूल के बच्चों का समाप्त हो चुका है, इंटरमीडिएट के बच्चों का भी। अब देखिए जो आर्ट साइड के बच्चे हैं यहाँ कुछ भी नहीं है हाई स्कूल के बच्चों के लिए, लेकिन इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए संस्कृत है। किस तारीख को है? 9 अप्रैल को संस्कृत है। और यहाँ पर फिर देखते हैं, इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 11 अप्रैल को ये सब वगैरह वगैरह सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरी पाली में समाज शास्त्र, जो इंटरमीडिएट बच्चे हैं उनका जो है समाज शास्त्र है। और वहीं अब देखिए लास्ट यहाँ पर देखिए 12 अप्रैल को नागरिक शास्त्र है, जो कि आर्ट साइड के बच्चे हैं। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो है ये जो सब्जेक्ट है ये है 1 बाय 1 करके आप लोगों ने देखा। कि अब यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से कि आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सावधानी से आप लोग इसको देखिए। ठीक, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ठीक, फिर से देखिए, देख लीजिए, बड़ी बारीकी से हो सकता है आप लोगों का कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो कि छूट गया हो, तो आप लोग जो है बड़े ध्यान से इसको देख लीजिए कि आप लोगों का और मन लगा कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, एक बार बारीकी से आप लोग जो है बड़े ध्यान से देखिए। टाइम टेबल तो आ चुका है, ठीक ना, यहाँ पर देखिए। ठीक, तो ये रहा आप लोगों का टाइम टेबल। कहने का मतलब है जो हाई स्कूल के बच्चों का आई थिंक कि यहाँ पर 8 अप्रैल को ही समाप्त हो जा रहा है सामाजिक विज्ञान। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से तो आप लोगों का ये रहा टाइम टेबल। तो आई विश टू ऑल कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में बेस्ट करें। सो सभी को शुभकामनाओं के साथ अब मैं यहाँ पर समाप्त